चिन्ह, तुलसी का पौधा और शॉल प्रस्तुत करते हुए छोटे छोटे बच्चे ज्ञानदीप सेवाधाम विद्यालय के और वृंदा खन्ना जी सचिव संत ईश्वर फाउंडेशन स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करते हुए। आपका हार्दिक अभिनंदन। तो इसी के साथ चलिए अब आरंभ करते हैं संत ईश्वर सम्मान पुरस्कारों की वितरण प्रक्रिया। 4 भागों में इन पुरस्कारों को विभाजित किया गया है। जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, महिला व बाल विकास क्षेत्र और विशेष योगदान क्षेत्र। विशेष योगदान क्षेत्र इस श्रेणी के अंतर्गत उन व्यक्तियों अथवा संस्थानों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता इत्यादि में भारतीय विचारों से संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। सबसे पहले संत ईश्वर विशेष सम्मान। ये सम्मान एक ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के सोपान स्थापित कर चुका है, परंतु साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा हो। तो इस वर्ष ये सम्मान प्रस्तुत किया जाता है श्री अधिकारी हैं संघ के हमारे। मैं उज्जैन से वर्षों से माननीय पराग जी से जुड़ा रहा हूँ। एक अलग ही आनंद आया, मुझे लगा कि आज मेरा आनंद डबल हो गया, यहाँ आना मेरा सार्थक हो गया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय मंत्री किरण रिजिजू जी, अत्यंत आत्मीयता से आपका स्वागत करता हूँ। माननीय श्रीमान कपिल खन्ना जी, आपका भी अभिनंदन। अभी कुमार विश्वास जी, उनको अत्यंत जरूरी काम से जाना था, उनका मेरा वर्षों पुराना संबंध है। विशेष सम्मान और बाकी सम्मान कुल मिलाकर के संत ईश्वर फाउंडेशन के माध्यम से ये एक अनुपम कार्यक्रम है। कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से लगता है कि हाँ, सच्चे अर्थों में कार्यक्रम में आकर के अपने को भी लगा और वाकई ये बहुत बड़ा अलग प्रकार का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति के विविध प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनके लिए ये खास करके सुदूर इन प्रांतों से भी बुलाए गए, जिनके लिए देख करके भी लगता है कि हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता थी। श्रीमान खिरातीलाल जी के पूज्य पिताजी माताजी के नाम पर संत राम खन्ना जी, श्रीमती ईश्वरी देव के नाम पर ये जो पुरस्कार रखा गया है, और जिनकी समाज सेवा को लेकर के माता पिता से जो प्रेरणा मिली थी, कपिल जी उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और ख़ास करके मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ उज्जैन है प्रॉपर, बाबा महाकाल की नगरी, और हमारा प्रदेश कई जन्मों के पुण्य के बाद इस मृत्युलोक में जन्म मिलता है। और जन्म और मृत्यु के बीच के कालखंड में हमारे हाथ से परमात्मा एक मौका देता है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। यद्यपि इस मृत्युलोक में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में परमात्मा तो यही भाव रखकर भेजता है कि भाई आपके प्रारब्ध में ये मौका मिला है, लेकिन प्रारब्ध को हमारे अपने कर्मों से हम सत्कर्मों में बदलें और हमारी द्वारा किए गए कामों से समाज में खास करके ऐसी सारी चीज़ों में जिनके माध्यम से हमको खुद को भी समाधान हो और समाज में भी उसका अपना महत्व आकलन हो। और ये भी बड़ी एक अलग प्रकार की ईश्वर की लीला है कि ऐसी कई सारी संस्कृतियाँ, कई प्रकार के धर्म दुनिया में हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति में वो दुनिया में कहीं नहीं। हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व और गौरव, और ये कई सारे लक्षणों से दिखाई भी देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अग्निवस्त्रधारी संत, मैं समझ सकता हूँ इनका योगदान ज़्यादा है। हमको मालूम है संसार की सृष्टि के रचयिता के नाते से हम प्रत्यक्ष रूप से नवग्रह में सूर्य देवता के माध्यम से सौर मंडल से सबकी जीवन की रचना का संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको तो हम प्रत्यक्ष जिस प्रकार से ऊर्जा पाते हैं, लेकिन उनसे हम संवाद नहीं कर सकते।
लेकिन ये हमारे कदम कदम पर होने वाली गलतियों से ये जीते जी सूर्य की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं, जो हमको ऊर्जा भी देते हैं, कदम कदम पर मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी संत परंपरा है, ये हमारी सनातन परंपरा है, जो कदम कदम पर हर आने वाली कठिनाइयों का, चुनौतियों का, प्रश्न के हर ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर भी देती है और उसमें से मार्ग निकाल करके बढ़ने का अवसर भी देती है। कई सारे ऐसे, और आज के इस दौर में इसका ज़्यादा महत्व हो गया है, जब हम सब जानते हैं कि हमारे देवता तो 33 करोड़ है, लेकिन असली में यत पिंडे ब्रह्मांड है, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। इस बात में सारी बातें आ जाती है। इस वैदिक वाक्य के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं। आज के इस अवसर पर ये जो अद्भुत कार्यक्रम रखा है, मैं एक बार फिर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति और सभी सम्मानित होने वाले महानुभावों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं और मैं ही अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।